अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई, आपका दोस्त मासूम। संविधान ये सिर्फ़ एक किताब नहीं, हमारी पहचान है। सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मज़बूत घर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आप कहेंगे पक्की नींव। उसी तरह किसी भी देश, मुल्क को सही और शांति से चलाने के लिए और हर इंसान की इज़्ज़त बनाए रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी नींव है वही है हमारा संविधान। यह सिर्फ कानूनों और नियमों का पुलिंदा नहीं है, यह हमारे देश की आत्मा है। इसी की वजह से अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर गर्व से भारतीय कहलाते हैं। जब 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हम एक ऐसे देश है जहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती, कई धर्मों के लोग रहते और हर थोड़ी दूर पर लोगों का रहन सहन बदल जाता। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के बाद अगर हम बिना किसी सर्वोच्च नियम किताब सुप्रीम रूल बुक के रहते तो देश में शायद अफरा तफरी फैल जाती। सरकार कैसे काम करेगी, देश का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, चुनाव कैसे होंगे, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए एक खाका फ्रेमवर्क चाहिए था। हर नागरिक को पता हो कि उसी कौन से बुनियादी अधिकारों फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं जिन्हें कोई भी, यहाँ तक कि सरकार भी उसे छीन नहीं सकती। समाज के जो लोग कमज़ोर हैं उन्हें भी देश में बराबरी का मौका मिल सके। हमारे संविधान को बनाने वाले महान लोग, खास करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत से इसे तैयार किया। उनकी यह मेहनत ही बताती है कि यह कितनी ज़रूरी दस्तावेज़ है। हमारा संविधान 3 सबसे ज़रूरी चीज़ों पर टिका हुआ है जो हमारे लोकतंत्र की जान है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये आपकी निजी आज़ादी की गारंटी है। ये वो ढाल है जो आपको सरकार की ताकत से बचाती है। बराबरी का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर या गरीब, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। आज़ादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इसमें सबसे ज़रूरी है बोलने और अपनी बात जाहिर करने की आज़ादी। इसी वजह से हम खुलकर सरकार की आलोचना कर पाते हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों से मजदूरी करवाना और ज़बरदस्ती काम कराना मना है। अगर आपके इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32, यह ताकत संविधान की सबसे बड़ी खासियत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP, ये वो निर्देश है जो संविधान ने सरकार को दिए हुए हैं। ये ऐसे अधिकार नहीं हैं जिन्हें आप कोर्ट से लागू करवा सकें, लेकिन ये सरकार को बताते हैं कि अच्छे कल्याणकारी राज्य के लिए क्या करना चाहिए, जैसे गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद देना, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करना, पर्यावरण की रक्षा करना। सरकार जब भी कोई योजना, पॉलिसी बनाती हो तो उसमें इन बातों का ध्यान में रखना होता है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अधिकारों का मतलब यह नहीं है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। संविधान हमें कर्तव्य भी सिखाता है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की इज्जत करना, सरकारी संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान न पहुंचाना, विज्ञान और इंसानियत की भावना को बढ़ावा देना, ये कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। इसकी कुछ खासियतें और भी महत्वपूर्ण बनाती है। संविधान कहता है कि सबसे बड़ी शक्ति कौन है? हम, भारत के लोग। इसका मतलब है कि देश अपने आंतरिक, अंदरूनी और बाहरी मामलों में खुद फैसला करने के लिए पूरी तरह आज़ाद है। भारत किसी एक धर्म का देश नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार सभी धर्मों को बराबर इज्जत देगी और किसी का पक्ष नहीं लेगी। हिंदू, मुस्लिम,
सिख, ईसाई सबको अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। संविधान में बदलाव करना, संशोधन करना ना तो बहुत आसान है ताकि कोई भी सरकार अपनी मनमानी ना कर सके, और ना ही बहुत मुश्किल ताकि समय के साथ बदलाव आ सके। इसी लचीलेपन के कारण यह 1950 से लेकर आज तक हर नए दौर में खुद को ढाल पाया है। संविधान का असली महत्व इसी बात से में है कि यह आज़ाद भारत के इतने बड़े भूगोल और इतनी विविध डाइवर्स लोगों को एकल राष्ट्रीय पहचान देता है। अगर संविधान ना होता तो शायद आज हम आज़ादी से वोट न दे पाते, अपने हक के लिए कोर्ट में खड़े ना हो पाते, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते। यह दस्तावेज़ हमें न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी और भाईचारा सिखाता है। जब हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं तो असल में हम संविधान के मूल्यों को ही याद करते हैं। इसने हमें स्थिर, स्टेबल और लोकतांत्रिक बनाए रखा है। याद रखें, संविधान जिंदा है तो हिंदुस्तान जिंदा है। इसकी इज्जत करना, इसके नियमों को पालन करना और इसकी भावना की रक्षा करना हम सब का राष्ट्रीय कर्तव्य है।